नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब जानलेवा ना बन जाए JN1, बहुत जरूरी खबर, डराने वाली। हालांकि इस पर जागरूक रहना भी जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर 40 देश डर के साए में जीने लगे हैं। इन देशों में हमारा देश भारत भी है, और डर है उस कोरोना वेरिएंट का जिसका नाम है JN1। ये JN1 कुछ लोगों की जान ले चुका है। हर गुजरते दिन के साथ इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि इससे मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। केरल से दस्तक देने वाले इस वेरिएंट ने राज्यों समेत केंद्र की टेंशन बढ़ा दी है। करीब 10 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट मिल चुके हैं। हालात काबू से बाहर ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य डिपार्टमेंट एक्शन में है। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है, और साथ में सवाल भी है कि क्या कोविड के दौरान लगाई गई पाबंदियां फिर से हमारी दिनचर्या में शामिल होने वाली है। देखिए खास रिपोर्ट। साल 1920 में मिला घाव अभी भरा भी नहीं था कि एक बार फिर देश में उसी वायरस के एक वेरिएंट ने दस्तक दे दी, और इस दस्तक के साथ ही देशवासियों में दहशत फैल गई। आम लोगों के साथ साथ सरकार और स्वास्थ्य विभाग में टेंशन हाई हो गया। पिछले सालों की तरह कोरोना कोहराम न मचा दे और सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी ना आ जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ गया। मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई, तैयारियों के साथ साथ सावधानी पर चर्चा की और राज्यों समेत UTI को इससे निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा। साथ में बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बात कही। मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह समय सबको साथ रहकर काम करने का है, ताकि जानलेवा यह वायरस देश के लिए खतरनाक ना हो पाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह समय पैनिक होने का नहीं, बल्कि सावधानी का है। जरूरी है कि हम अलर्ट रहें और इसे हराने में कामयाब हो। समय ऐसा है कि सावधानी ही इसका इलाज है। ये JN1 वेरिएंट है, जो लास्ट म्यूटेशन थी BA26, उसका ही एक छोटा सा और वेरिएशन है। WHO और ICMR दोनों ने ये अनाउंस किया है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा म्यूटेशन डिफरेंस नहीं है, और होपफुली इससे हमारी जो इम्यूनिटी है पहले की इन्फेक्शन से और इम्यूनाइजेशन से वो कायम रहेगी, और काफ़ी हद तक वो बचा लेगा। किसी को पहले वैक्सीनेशन हुआ है या बूस्टर डोज लगा है या कोविड का इन्फेक्शन, ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है, ये नया वेरिएंट फिर भी इन्फेक्ट कर सकता है। और ये घबराने की कोई बात नहीं है कि इंडिविजुअल तरीके से ये मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो माइल्ड रहते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द, खांसी, गले खराब, वजन का दर्द, बॉडी पेन, कांट गेट आउट ऑफ बेड फॉर अ फ्यू डेज जैसे, और कुछ लोगों को एसिम्प्टोमेटिक जैसे बिना सिम्टम के भी ट्रांसमिशन हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 260 नए केस दर्ज किए गए, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 1828 हो गए। खासकर JN1 वेरिएंट का केस भारत में केरला में मिलने के बाद तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी, और इस एडवाइजरी की वाजिब वजह भी है देश में बढ़ते आंकड़े। राज्यों में केरल में सबसे ज्यादा आंकड़े। जाहिर तौर पर JN1 का बढ़ता आंकड़ा टेंशन को बढ़ाता है, लेकिन कहां कितना अब तक केस सामने आ चुका है, आइए आपको बताते हैं। याद होगा 8 दिसंबर को पहला केस केरल से सामने आया था। अभी दिसंबर में ही एक महिला थी, लेकिन ये महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। कहां किस राज्य में कितने केसेस आए हैं, अब आइए वो आपको बताते हैं। केरल से क्योंकि शुरुआत हुई थी, तो नजर केरल पे ही सबसे पहले देखिए। 292 केसेस अकेले केरल में, सबसे ज्यादा केरल में ही केसेस सामने आए। पहले बार भी जब कोरोना शुरू हुआ था, याद कीजिए, तब भी पहला केस केरल से ही सामने आया था। तमिलनाडु में देखिए 13 केस तमिलनाडु में सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र में अब तक 11 केसेस मिल चुके हैं, और इसलिए कर्नाटक में 9 क्वारंटीन करना जो है इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक बार फिर अगर ये केसेस भारी तादाद में बढ़ते हैं तो कर्नाटक के बाद यहां तेलंगाना में देखिए 4 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में भी 4 केसेस अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। नए वेरिएंट से जो लोग जूझते पाए गए। दिल्ली में 3 केसेस अब तक मिले हैं। राजधानी में ये आंकड़ा बहुत अभी कम कहा जा सकता है। गुजरात में देखिए यहां पर भी 3 ही केसेस हैं। केरल के मुकाबले यहां पर बहुत कम है अभी। पंजाब में महज 1 केस अभी सामने आया है, लेकिन यहीं पर रोकना, आइसोलेट करना, आगे न बढ़ पाए, इन सब चीजों की निगरानी जरूरी है। और इसके बाद एक और गोवा में भी देख लीजिए 1 केस है गोवा में,
सिर्फ एक मात्र केस यहां से सामने आए। ये राज्य दरबार किस तरीके से केसेस आए हैं, ये इसकी जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी के अनुसार अब आगे राज्य सरकारें फैसला लेने वाली है। पिछले 24 घंटे में मौत और बढ़ते मामलों ने टेंशन तो दी ही है, लेकिन अभी मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस ये कि क्या वाकई ये मौत कोरोना के वेरिएंट से हुई है या फिर मामला कुछ और है। इसे लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग और तमाम तरह की तकनीकी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के 40 देश अभी तक कोरोना की चपेट में हैं। अगस्त से भारत भी अछूता नहीं रहा। केरल से शुरू JN1 वेरिएंट अभी तक अमेरिका, चाइना और सिंगापुर में अपना असर दिखा रहा था, लेकिन 8 दिसंबर को केरला में पाए जाने और एक मरीज की मौत के बाद से राज्य दर राज्य इसके मामले सामने आने लगे, जिसके बाद राज्य समेत केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की तैयारी में कोई चूक हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम हो या फिर जनता को जागरूक करना। देश भर में हेल्थ से जुड़ा विभाग इसे लेकर एक्शन में है। सबसे ज्यादा केस वाले राज्य केरल में सरकार ने निगरानी बढ़ा दी, जांच में तेजी लाई गई है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को मास्क के लिए कह दिया गया है। कर्नाटक में भी इसी तरह की तैयारी चल रही, क्योंकि केरल के बाद कर्नाटक पर ही सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक जरूर सामने आई है। इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है, फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। The JN.1 variant has been around for almost few months now across the world, and there's no need to panic. It's a subvariant of the Omicron. So just keep testing more. Karnataka is now the highest in India in number of tests the last 24 hours. So we have a target of increasing it to 5,000 by Saturday. So do test more, find out more, and then later on we can see what else to do. सरकार के साथ साथ न्यूज 24 भी नागरिकों से कह रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी से ही इस बीमारी को रोक सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है ताकि हालात खराब होने से पहले ही काबू में आ सके। तो केंद्र सरकार का इस पर फरमान भी सामने आ गया है, क्योंकि सावधानी जो है वही समाधान है इस समस्या का, क्योंकि जड़ से खत्म नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप सावधानी बरतते हैं तो फिर ये आपको जरूर दूर रखेगा खुद से। देखिए क्या एडवाइजरी सामने आई है। आने वाले त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ से बचे, ठीक वैसे ही जैसा कि कोरोना पहले में हम देख चुके हैं 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा राज्यों को हिदायत, ट्रांसमिशन कम से कम हो, राज्यों को इसका खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है। साथ ही सर्विलांस स्ट्रैटेजी को अमल में लाएं, ये भी खास हिदायत है। इसके अलावा आपको बता दें, जिले के स्तर पर ILI और SARI के मरीजों की स्थिति, ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा इलनेस जो है उससे जुड़े, ये लाइट इलनेस जो है उससे जुड़े मरीज, और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े, उनमें इन्फेक्शन है, अगर सांस संबंधी दिक्कतें हैं तो ऐसे मरीजों की स्थिति का पता लगाया जाए, ये कहा गया है। साथ ही पर्याप्त संख्या में RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि जितना जल्दी पता चलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग करें, जिससे वेरिएंट का पता चल पाए। ये तमाम सावधानियां जो बरतनी महत्वपूर्ण है। दुनिया के 40 देशों समेत भारत के माथे पर चिंता लाने वाला। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है नया वेरिएंट JN1 और कितना असर डाल सकता है। तो नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन का सब लिनेज है और स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से बना है। कोविड का नया वेरिएंट JN1 पहले चीन, UK और USA में भी पाया गया। जुलाई से ही यह वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका है। इसमें म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन रीजन में है, जो L445S है। इस म्यूटेशन से ट्रांसमिशन बढ़ने का अंदेशा मिलता है और तो और इम्यूनिटी को बाईपास कर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यही वजह है कि पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल का ज्यादा से ज्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिया जा रहा है।
हालांकि जानकार अब तक इसको ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे, क्योंकि अब तक इससे मृत्यु बढ़ने की पुष्टि नहीं हुई। अगर अमेरिका की बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों में 15 से 30% मरीज JN1 से संक्रमित हैं। सितंबर महीने में JN1 का पहला मरीज मिला और बाद में देखते ही देखते कई कंट्री में इसके मामले भी सामने आने लगे, जिसमें चाइना, सिंगापुर में काफी मामले देखे गए। कहा जा रहा है कि इसके लक्षण वही हैं जो ओमिक्रॉन में थे। तेज बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द जैसे लक्षण शामिल हैं। हालांकि भारत में अभी हालात काबू में हैं और जिस तरह से सरकार इस वेरिएंट को लेकर सतर्क है और एक्शन प्लान पर काम कर रही है, ऐसे में आपको डरना नहीं, सावधान रहना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। कई राज्यों में तो इसे लागू भी कर दिया गया, जिससे कोरोना को समय से पहले ही रोका जा सके। पल्लवी झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिर बता दूं आपको, ये खबर आपको डराने के लिए कतई नहीं है, ये खबर है आपको सावधान करने के लिए, क्योंकि इस मामले में सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है इससे बचने का। तो कौन कौन से लक्षण हैं, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, आइए एक एक करके आपको बताते हैं किन लक्षणों पर आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, बुखार, नाक बहना, शरीर दर्द, इसके अलावा थकान, अगर बहुत ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं, यूजुअल बिहेवियर नहीं है, थकान ज्यादा आ रही है तो भी, गले में खराश, इसके अलावा लगातार खांसी अगर बनी हुई है, ज्यादा खांसी हो रही है, कुछ लंबे समय तक है, तो फिर भी इस पर आप चिंता रख सकते हैं। इसके अलावा कर्कश आवाज, अगर आपकी ऑटोमेटिकली आवाज में बहुत बदलाव है, कर्कश आवाज हो रही है, ठंड लगना या फिर कपकपी इस वजह से, हालांकि ठंडी का सीजन है लेकिन आपको ज्यादा ठंडी लग रही है अन्य लोगों के मुकाबले, तो भी इस पर आपको विचार करना चाहिए। चक्कर आना, ब्रेन फॉग, इस प्रकार की स्थिति कि आपको समझ ना आए, आपको सामने की चीजें समझ ना आए कि आपके सामने क्या हो रहा है, असमंजस से हालात आपके सामने बने, उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। इस पर भी आपको अपना खास ख्याल रखना है। सुगंध बदल जाना, यानी आप कुछ भी आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज जिसका आपको अच्छे से पता है किस प्रकार की महक होगी, लेकिन वो आप भांप न पाएं, तो फिर ये चिंता की बात है। आंखों में दर्द होना भी इसके लक्षणों में शुमार बताया गया। ये तमाम चीजें हैं जो लक्षण हैं, लेकिन अगर कुछ भी होता है, घरेलू उपाय हम सबके सामने जो सबसे बहुत ज्यादा कारगर हुए थे, हमने देखा था इससे पहले भी कोरोना में, वो तो करना ही है, लेकिन एहतियातन डॉक्टर का सहारा जरूर लेना है, क्योंकि प्राथमिक इलाज ही सबसे बड़ा साधन होता है ऐसे मामलों में बचाव का। मेरे साथ तो पल्लवी, मेरी सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी, अब सबसे बड़ी बात ये, कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया था जो लोग कोरोना में, ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा गंभीर जिनकी स्थिति हो गई थी, उन लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। अब क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोग जिन पर ज्यादा गंभीर इंपैक्ट था, ऐसे लोगों के लिए ये वायरस JN1 कितना खतरनाक हो सकता है और फिर उनके लिए उपाय क्या है? बिल्कुल, बहुत माकूल प्रश्न है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त डरे हुए भी हैं, क्योंकि आम लोग इस कोविड के एक तरीके से कहे तरीके को बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए हैं और सचेत रहने की कोशिश भी करने लगे हैं। लेकिन जो बीमार है, जो कोमॉर्बिड है, जो ICU में है, उनको सचेत रहना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर होती है। और कोई भी बीमारी, चाहे वो नया वेरिएंट ही क्यों ना हो, यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ कि कोई वेरिएंट जब अपना आकार, प्रकार और व्यवहार बदल देता है, तभी वो नए वेरिएंट का रूप लेता है, और वो JN1 का नया रूप है। और इस रूप में फिलहाल जो है काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और अभी भी इस पर शोध चल रहा है। फिलहाल माइल्ड है, माइल्ड उनमें देखा जा रहा है जो कि स्वस्थ है, जिनमें किसी तरीके की बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो ICU पेशेंट है, पहले से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ऐसे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ JN1 ही नहीं, जैसा कि आपने एक रिपोर्ट में कहा कि ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन या फिर SARI जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज से जुड़ा हुआ है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे में निमोनिया का खतरा होता है, सेप्सिस का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा हम जिसे कहते हैं। तो ये जब खतरा बढ़ता है ना, तो आपकी जो अंडरलाइंग डिजीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो कारण बनती है आपके मौत का। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है वो ज़्यादा खास ख्याल रखें और उन्हीं को
लेकर के आपने देखा कि केरला में कदम उठा लिया गया है, साथ ही साथ कर्नाटक में भी कदम उठाए गए हैं और बाकी राज्यों में भी इसी तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों से क्या अपील किया गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए। क्यों? क्योंकि ये सीजन ठंडा है और साथ ही साथ 1 जनवरी आसपास है, 25 दिसंबर का मौका है, भीड़ ज़्यादा होगी और जब भीड़ ज़्यादा होती है आशा, तो हम ये बहुत अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है समझना कि जब भीड़ ज़्यादा होता है तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो बीमारियां भी जल्दी कम्युनिकेट कर जाती है, इसीलिए मास्क अप करने के लिए कहा गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अभी इस वक्त माइल्ड फॉर्म में है, धीरे धीरे ये बेशक बढ़ेगा, लेकिन इसमें सचेत और सतर्क रहने की अभी ज़रूरत है क्योंकि इवैल्यूएशन हो रहा है और इवैल्यूएशन होगा, उसको समझा जाएगा कि क्या इसमें मारक क्षमता है या नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दें तो जब सेकेंड फेज आया था तो बहुत धीरे धीरे उसने पांव पसारे थे और एकदम से उसने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था। तो कहीं ये धीरे धीरे पांव पसारते हुए विकराल रूप न ले ले, इसीलिए आज ये कोशिश की जा रही है कि सर्वेलांस को बढ़ाया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया गया, RT-PCR टेस्ट को बढ़ाया गया और यही बात कही गई कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस दिख रहा है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसकी भी जांच करिए कि कहीं वो कोविड से ग्रसित तो नहीं है। तो ये कुल मिलाकर सारी कवायदें इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि जो स्थिति 36 से 40 कंट्रियों में दिखाई पड़ रही है, यानी कि वहां पर जिस तरीके से केसेस देखे जा रहे हैं वैसी स्थिति क्या भारत में तो बनती नजर नहीं आ रही है। 3 देशों में बहुत ज्यादा खराब स्थिति है लेकिन बाकी देशों में JN1 की स्थिति दिख रही है। तो ऐसे में भारत चूंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और यहां पर अगर पॉपुलेशन में फैलेगा तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से स्थिति पैदा होगी। इसको रोकने की कवायद कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि अस्पतालों में हर 3 महीने में मॉक ड्रिल करिए। मॉक ड्रिल करना इसलिए जरूरी है कि अस्पताल कितने तैयार हैं। तो यानी कुल मिलाकर तमाम चीजें सरकार की ओर से की जा रही है लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश है। डरने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतर्कता ही इस वक्त समाधान दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं पल्लवी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बस वही सतर्क रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए, सबसे बड़ा उपाय JN1 से बचने का। एक छोटा सा ब्रेक, इसी के साथ खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर रहेगा जारी। बने रहिए।